जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे आपसे कुछ सत्संग शेयर करना है, कुछ बातें शेयर करनी है। बहुत सारे लोग ना मुझे मैसेजेस करते हैं, आंटी ये जो मैसेजेस आते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कि तेरा काम बनेगा, तेरा काम बहुत चलेगा, तेरे रुपए पैसे की तंगी ख़त्म होने वाली है, और या फिर तुम कोई नया बिजनेस करने वाले हो, या कुछ भी, जैसे तेरा मकान बनने वाला है और तुम्हारा बेबी होने वाला है। तो संगत जी, बहुत सारे लोग ये मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि आंटी, एक आंटी ने तो लिटरली मुझे ये बोला कि आंटी हमारे पास तो कोई बिजनेस ही नहीं है, हमारी तो नौकरी भी नहीं है, फिर हमें ये मैसेजेस आते हैं, तो हम क्या इंतज़ार करें कि हमारे को कोई बिजनेस स्टार्ट होगा या हमारा कोई काम बनने वाला है, या हमारे पास तो किराए का घर है और हमारा तुरंत घर बनने वाला है। संगत जी, एक बात देखो, गुरुजी हमेशा समझाते हैं, कर्मास जो होते हैं ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब तक आप अपने कर्म ही नहीं करोगे तब तक आपको कैसे मिल जाएगा सब कुछ। क्या सिर्फ मैसेजेस के जरिए ही आपके सारे काम बनने वाले हैं? ये मैसेजेस कौन लिखता है? गुरुजी तो नहीं लिखते हैं, गुरुजी की संगत लिखती है। और हो सकता है वो संगत कई बारी पॉजिटिव वे में लिखते हों कि लोगों को अच्छा लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं होता। कुछ कुछ मैसेजेस होते हैं जो एकदम हमारे सही भी हो जाते हैं। मैं भी कई बार, मेरे को भी अनजाने में पढ़ने को मिल जाता है। तो कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं कि जो अचानक सही हो जाते हैं, कुछ होते हैं कि उल्टे हो जाते हैं। तो सिर्फ ये पढ़ के, संदेश पढ़ के ही अपने जीवन को आप बिल्कुल भी फिक्स मत कर लो कि बस अब मैंने सब कुछ छोड़ देना है और मेरे को तो गुरुजी ये मिरेकल करने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप अपने एफर्ट्स नहीं करोगे, आप अपनी मेहनत नहीं करोगे, आप अपनी नौकरी पे नहीं जाओगे, अपने बिजनेस को टाइम नहीं दोगे, तब तक आपके सब काम ऐसे ही धरे के धरे रह जाएंगे। और उनके साथ साथ पहले भी आपको मैंने शेयर किया है कि सुबह उठकर अपने काम पे जाके, जहाँ आपका काम धंधे का समय होता है, जहाँ आपकी नौकरी है, जो भी आपका वर्किंग स्टेशन है, वहाँ पे जाके थोड़ा सा मंत्र जाप जरूर चलाया करो। रास्ते में करते हुए चले जाया करो, सुबह उठ के थोड़ी देर किया करो, शाम को भी किया करो। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को अपने वर्किंग स्टेशन पे मंत्र जाप चलाओ। अपने गुरुजी से अरदास करो, वाहिगुरु से अरदास करो कि मेरा ये काम हो जाए, और हम मेहनत करेंगे और ब्लेसिंग आप दोगे। तो देखो, परिवार का प्यार होता है और खुद के एफर्ट्स होते हैं, खुद की मेहनत होती है, और ब्लेसिंग्स गुरुजी देते हैं। तो लेकिन जब हम काम करेंगे ना, तभी हमें फल मिलेगा। कर्म किए बिना, तो कहते हैं मांगे बिना तो माँ भी रोटी नहीं देती है, तो ये तो भगवान जी हैं। तो इसलिए इनकी अरदास करो और इनसे ब्लेसिंग पाने के लिए अपने काम बिल्कुल समय पे करो। और एक और बात, बहुत सारे लोग आजकल मांगते बहुत कुछ हैं। मांगना मतलब वो मांगना नहीं, गुरुजी से मांगना। लिटरली बोल देते हैं, मेरे घर में किराया नहीं है देने के लिए, मुझे आज 5,000 की हेल्प कर दो। कोई कहता है मुझे 15,000 की हेल्प कर दो। कोई कहता है मेरा रिश्तेदार बहुत बीमार है, उसके लिए आप ये स्कैनर हम भेज रहे हैं, इस पे आप पैसे भेज दो, जितने भी भेजना चाहते हो, 100, 200, 300। ये सब बहुत गलत बात होती है। देखो, गुरु जी ने आपको ऐसा कुछ नहीं कहा, तभी तो गुरु जी ने कहा मांगना नहीं है मन्नो। कि मांगना मतलब भगवान से भी नहीं मांगना, इंसान से भी नहीं मांगना। मांगना है तो सिर्फ प्रभु से ये दया मांगो, कृपा मांगो, ब्लेसिंग्स मांगो। बोलो हम मेहनत करेंगे, ब्लेस हमें आप करना। देखो संगत जी, अब पूरा दिन में अगर 10 मैसेज भी आते हैं कि वो 1,000 500 रुपये मांगते हैं, तो हम कहाँ से देंगे? हमारे पास तो कोई ऐसे गड़े खजाने नहीं है ना कि हम इतने सारे, मेरे पास खजाने पड़े हों तो मैं उसमें से निकाल के वो जो 5-5 हज़ार रुपये उनको देती रहूँ। और कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि आंटी ये मैसेज अपने ग्रुप में डाल दो। क्यों डालूं मैं ग्रुप में? गुरुजी ने प्रमोशन करने के लिए किसी भी ग्रुप में कुछ भी मांगने के लिए मना किया है। आज अगर हम किसी ग्रुप में ये डालेंगे तो कोई तो यही समझेगा ना कि हम ले रहे हैं वो पैसे। किसी को क्या पता कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है आपके पड़ोस में, आपको रिश्तेदारों में कोई बहुत बीमार है, उसको बहुत मदद की ज़रूरत है, तो अपने बल पे मदद कीजिए ना। जाइए, जो आपके पास जितना है उसमें से जितना दे सकते हैं सहायता रूप में, उतना दे दीजिए। ये ग्रुप्स में मैसेज डालना, उसकी सहायता कर दो, मेरी सहायता कर दो, बहुत गलत बात है संगत जी। आप गुरु के मार्ग से भटक रहे हो।
गुरु के मार्ग से हमें भटकना नहीं है, हमें अपने लिए अरदास करनी है। ज़िंदगी में बहुत दुख हैं, दुनिया में देखने चलोगे तो दिन में कम से कम 5,000 लोगों को 500 रुपये क्या 100 रुपये भी देते रहोगे तो आपका तो घर बिल्कुल खाली हो जाएगा। और फिर वो बुरा भी मान जाते हैं। तो ये ऐसा मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई बुरा मानने की ज़रूरत है। जिसकी इच्छा हो वो दे दे, जिसके पास है वो सहायता कर दे, जिसके पास नहीं है वो कहाँ से करेगा, किससे उधार मांग के तो नहीं ना करेगा ना। तो इसलिए फिर एक ही बात बोलूँगी, कर्मास सबसे बड़ी चीज़ होती है। कर्मास करते रहो और उन कर्मों के ज़रिए भगवान आपको ब्लेस करेंगे। मेहनत ज़रूर करनी है। देखिए मैं कहती हूँ भिखारी भी मेहनत करके मांगता है, सारा दिन वो भीख मांगता रहता है तो जाके उसकी रोटी का जुगाड़ होता है। तो पहले भी एक साखी में सुना गया है कि गुरु के सामने भिखारी बन जाओ, अपनी झोली खाली करके अड्ड लो उनके आगे कि मैं भिखारी हूँ, मेरी झोली में दया डालो, कृपा डालो, ब्लेसिंग डालो और मुझे बरकत दो, मेरे काम में बरकत दो महाराज। वो देंगे। मैं मेहनत करूँगा, मैं सुबह से शाम तक जाऊँगा, अपने बच्चों के लिए एफ़र्ट्स करूँगा, मैं अपने परिवार के लिए सब कुछ करेंगे हम, लेकिन ब्लेसिंग आप दोगे। तो ठीक है, आगे से बिल्कुल भी किसी की बातों में नहीं आना। और कोई भी ये ना कहे कि मेरे ग्रुप में मेरे लिए मैसेज डाल दो, मुझे आज इस सहायता की ज़रूरत है, मुझे घर का किराया देना है, मेरे घर का राशन नहीं है। जब हमें गुरु जी का हुक्म होगा हम अपने आप उसकी सहायता कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।